श्री गुरुभ्यो नमः। जय जय अम्बे। जितने भी भक्त श्री श्री विद्याधाम परिवार से जुड़े हुए हैं, जो भगवती राजराजेश्वरी के श्री चरणों से जिन्हें आस्था है और जो श्री श्री विद्याधाम के परिकर हैं, माता का प्रपत्ति मंत्र जिन्हें प्राप्त हुआ है, ये सभी साधक नियम पूर्वक महामंत्र का जप करें, निष्ठा पूर्वक करें, प्रतिदिन 5 माला जप करें। जो मंत्र उनको गुरु दीक्षा में मिला है उस मंत्र का जप उन्हें कम से कम 5 माला करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से जप करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला उनको धारण भी करनी चाहिए। और भगवती के चित्रपट की सेवा यदि आपको मिली है तो चित्रपट की सेवा कीजिए। यदि आपको भगवती का कोई अर्चा वगैरह प्राप्त हुआ है, श्रीमठ से यदि आपको कोई स्वरूप प्राप्त हुआ है भगवान का, तो स्वरूप की आप सेवा कीजिए, पंचामृत से सेवा कीजिए। और नित्य अपने दैनिक चर्या में, उपासना में देवी सूक्तम, जिसे तंत्रोक्त देवी सूक्त भी कहते हैं, उसका पाठ कीजिए। साथ ही साथ भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा विरचित दुख क्षमापन स्तोत्र है, उसका पाठ कीजिए। और जब भी आप खाली बैठे तब ह्रीं नमः शिवाय च नमः शिवाय इस मंत्र का अथवा जो आपको गुरु मंत्र मिला है उसका पाठ कीजिए। पर शुद्धता, पवित्रता, शौचाचार का ध्यान विशेष रूप से रखिए और ये भाव रखिए कि सभी मातेश्वरी का ही स्वरूप है, हमारे इष्ट का ही स्वरूप है। तो माता को सभी रूप में ध्यान करते हुए अपनी साधना कीजिए। जब भी भगवती की अर्चना करने जाएं या आप श्रीमठ में आए तो भगवती को दंडवत प्रणाम कीजिए, अपने गुरुजनों को दंडवत प्रणाम कीजिए। कभी कोई आपको संत ब्राह्मण मिले तो उनको भी दंडवत प्रणाम यह हमें करना चाहिए। यह भगवती के साधकों के लिए आवश्यक होता है। भगवती सर्वव्यापिका है, इसलिए अपने इष्ट का, भगवती का सभी में दर्शन कीजिए, ये साधकों के लिए भी आवश्यक है। और चारों नवरात्रि में भगवती की आराधना उपासना कीजिए। और सभी पर्व मातेश्वरी के ही पर्व होते हैं, किसी में भेद नहीं होता है। अभेद बुद्धि से ही सब में भगवती विद्यमान है, पराशक्ति विद्यमान है। बिना शक्ति के तो संसार चलता नहीं है। इस संसार के कण कण में जो आद्या शक्ति विद्यमान है, जिनके भ्रुकुटी विलास से संसार का सृजन, पालन और संहार होता है, इसी जगदम्बिका की हम आराधना उपासना कर रहे हैं। तो वे सभी जगह है, इसीलिए सभी रूप में उनको ध्यान करते हुए सभी प्रकार के उत्सव मनाना चाहिए और शुद्धता, पवित्रता का ध्यान करना चाहिए। हो सके तो आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए, प्रदोष व्रत करें। एकादशी भी आप करते हैं तो एकादशी भी कीजिए। व्रत के समय ध्यान रखें कि ग्रहण, अन्न जो ग्रहण है थोड़ा ही कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उस समय भगवती की आराधना, उपासना और मंत्र का जप होना चाहिए। प्रातःकाल ध्यान करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम माता का जो स्वरूप हमें प्राप्त है हम उसका ध्यान करें और गुरुदेव का ध्यान करें और गुरुदेव की चरणों में वंदना करने के बाद में फिर मंत्र का जप करें।